स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ कहीं नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि गांव के चौराहे पर 3 लोगों की शत-विक्षत लाशें मिली थीं। उस घटना का असर गांव के एक युवक मनोहर पर पड़ा। उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई। फिर कड़ी जुड़ती है रविराज और उसके परिवार से। रविराज का परिवार किसी भयानक रहस्य में फंसा था। इसे सुलझाने के लिए गांव में पहुंचे तांत्रिक बाबा, उनके बेटे सोनू और मोनू। बाबा को पता चला कि रविराज के परिवार पर किसी अनजानी शक्ति का वश है। वे रविराज को सिंह जी के घर से खींचकर लाए। घर में रविराज की बहू इंदु बैठी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। तभी सोनू और मोनू भागते हुए अंदर आए। उनके हाथ में खून से लथपथ एक कपड़े की पोटली थी। उन्होंने बाबा को दी। बाबा ने उसे देखा, फिर इंदु की तरफ फेंकते हुए कहा, रवि को अंदर लाओ। रवि अंदर लाया गया। बाबा ने अभिमंत्रित माला निकाली और रवि के गले में डाल दी। बस फिर क्या था, रवि बुरी तरह तड़पने लगा और उसी वक्त इंदु के बंधे हुए हाथों की रस्सी जलकर गिर गई। इंदु रवि के पास आई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, बाबा गरजे, अगर तूने किसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं इसे अभी मार दूंगा। इंदु वहीं जमीन पर बैठ गई। बाबा ने माला हटाई और जैसे ही वशीकरण टूटा, घर के सारे लोग धीरे धीरे होश में आने लगे। सिर्फ 2 बच्चे थोड़े ठीक थे, बाकी सब बेहद कमजोर और डरे हुए। तभी रवि के पिताजी बाबा के पैरों में गिर पड़े। हमारी जान बचा लीजिए, जो कहेंगे देंगे। बाबा बोले, हर एक जान के बदले 2 तोला सोना चाहिए। फिर बाबा और इंदु के बीच एक अजीब सी बातचीत हुई। काल भैरवी, डाकिनी, यक्षिणी और शमशान साधना की बातें। सिर्फ सोनू मोनू ही कुछ समझ पा रहे थे। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। इतने में घर में मनोहर और उसकी मां दाखिल हुए। मनोहर वही युवक था जिसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे देखकर इंदु की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। मनोहर की मां चिल्लाई, यही है, यही चुड़ैल है जिसने उन तीनों को मारा था। तभी इंदु ने हाथ उठाया और दोनों मां बेटे 12 फीट दूर दीवार से टकराकर बेहोश हो गए। अब बाबा ने रवि को जमीन पर लिटाया, खंजर निकाला और उसकी पीठ पर रखा। माहौल ठहर सा गया। बाबा बोले, या तो तू इसे लेके इस गांव से 51 कोस दूर चली जा, या मैं अभी से मार दूं। इंदु हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसे सुन के आत्मा कांप जाए। बाबा ने खंजर थोड़ा अंदर धसा दिया। रवि चीख उठा। तभी इंदु की आंखें सामान्य हो गईं और वो बोली, ठीक है, मैं रवि को लेकर चली जाऊंगी, पर राजकुमार को इसके शरीर से अलग मत करना। ये सुन के बाबा चौंक पड़े। राजकुमार? आप सोच रहे होंगे कि राजकुमार कौन है। अब सुनिए असली कहानी। रवि का एक बचपन का दोस्त था, राजकुमार। उसके साथ उसके भाई और चचेरे भाई मिलकर नदी के उस पार रहते थे। वही जंगलों और बागानों के बीच भोला बाबा अपनी बेटी इंदु के साथ रहा करते थे। राजकुमार और रवि बचपन से दोस्त थे। जब वे जंगल में फल तोड़ने जाते तो इंदु को भी फल दे देते। यहीं से शुरू हुई थी इंदु और राजकुमार की दोस्ती। रवि इंट्रोवर्ट था, पर इंदु को दिल दे बैठा। उसने कभी कुछ कहा नहीं। उधर राजकुमार और इंदु में प्यार बढ़ता गया। राजकुमार ने रवि से कहा, मैं इंदु से शादी करने वाला हूं। रवि को जैसे आग लग गई। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना चुका था। एक रात रवि ने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर राजकुमार को मार डाला, उसी चौराहे पर जहां 3 लाशें मिली थीं। राजकुमार को मरते वक्त रवि ने कहा, अब इंदु सिर्फ मेरी होगी। लेकिन वो गलत था। इंदु ने कभी उसे नहीं चाहा। रवि को अंदाजा नहीं था कि उसने जिसे मारा वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि कोई और भी था, और उसकी मौत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। अब सवाल उठता है, राजकुमार मरकर भी
रवि के अंदर कैसे है, इंदु कौन है और वो तांत्रिक बाबा जिसने उसे पहचान लिया, उसका सच क्या है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में, जब मैं आपको सुनाऊंगा भोला बाबा की कहानी और इंदु के जन्म का राज।